नमस्कार मंडल, आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर सुकृत नारायण जी। हम इनसे जरा सवाल करेंगे इस राष्ट्र और देश के बारे में, आखिर इस देश में कैसा नेता होना चाहिए। सर ओर से जय संविधान, जय भारत, जय बिहार का अभिवादन देता हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है, आपके पीछे एक बैनर पोस्टर लगा है, इसका थोड़ा अर्थ समझाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही इस देश के विकास के लिए एक सिलेबस बनाए थे। इसमें जितने भी शोषित, वंचित, उपेक्षित हैं, नागरिक हैं, उसको एक अवसर प्रदान करे, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के साथ उसको अवसर दें और एक दिन प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानित जीवन जीने वाला नागरिक बना दे और समृद्ध नागरिक बना दे, शिक्षित नागरिक बना दे और इस तरह से भारत एक माने प्रबुद्ध और संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बने, इसका उन्होंने एक आधार रखा था, संविधान रचते। तो इस बैनर के बारे में बता दूं, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस जमीन है, जल जंगल जमीन, नदी नहर नाला रोड सड़क स्कूल कॉलेज का जो जमीन है, आपका जमीन नहीं है क्या? किसी भी गरीब से गरीब नागरिक को वहां से वंचित कर सकते हैं। एक कट्ठा जमीन अगर हमारा भाई अधिक जोत लेना चाहता है तब भी हम लड़ जाते हैं, लेकिन इस संसाधन पर लड़ने के लिए आप हमको तैयार नहीं खड़ा करता है। और इस मुद्दा को लोग नहीं बताता है। अगर उसको बता दिया जाए आम नागरिकों को कि तुम्हारा नागरिक बोध है क्या है कि तुम अपने हिस्सा के लिए जो भी करना है कर लो। वर्तमान में जगह शिक्षा आ जाता है। जब बाबा साहब अगर दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति नहीं होते, सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं होते, यहाँ हमारे संविधान के इतने बड़े ज्ञाता नहीं होते, भारत का संविधान लिखने के लायक नहीं होते, तो क्या वो जो है कोई आदमी वहां पटकने देता, संविधान सभा में जाने देता और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाते? कभी संभव नहीं था। तो ज्ञान बहुत बड़ा चीज है। तो ज्ञान से आज देश में हम देख रहे हैं कि स्कूल बंद करने की बात कर रही है, जबकि स्कूल घर घर खोला जाना चाहिए, कम से कम विद्यार्थी पर खोला जाना चाहिए। उसको बंद क्यों किया जा रहा है? दूसरा कोई चीज हो तो उसको बंद करो भाई। जो तुमको लगता है कि नहीं इसको बंद किया जाना चाहिए, इसमें ना तो कैसा जा रहा है, उसको बंद करो। शिक्षा तो ऐसा चीज है कि अगर उसको तुम शिक्षित कर देते हो, मैंने 10 साल 20 साल पढ़ा के, तो भारत सरकार अगर सक्षम भी हो जाएगा, मैंने उतना जगह नहीं मिलता है रोजगार का या नौकरी का, तो भारत दुनिया का पतन है कि नहीं? वहां जाकर के NRI बन करके वहां से काफी संसाधन कमाएगा, अपने देश को भेजेगा, फिर से भारत विश्वगुरु होगा और भारत का पहचान दुनिया में होने लगेगा। बुद्धि और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90 भाग मतलब किसका? बहुजन का आकलन है कि 90 भाग बहुजन है, मतलब जो शोषित समाज है, तो 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग चाहे धन हो, संसाधन हो, धरती हो और राजपाट, क्योंकि राजपाट में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे राजपाट मतलब माने सत्ता वो चाबी है, सत्ता वो चाबी है जो सभी तरह की समस्या को खोल सबके जन्म में है। तो नेता अगर है तो उसको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति को समझने के लिए छोटा बड़े नहीं चाहिए। राजनीति वह नीति है जो अम्बेडकर कर सकता है ना? जो कोई ना कोई ज्ञानी है, मान भाई हमारे कौन राम कर सकते हैं, ईमानदार जननायक कर्पूरी कर सकते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने एक घर भी नहीं बनाया, एक घर भी नहीं बना पाया, समाज के लिए सब कुछ किया। इनके पिताजी को मारा पीटा गया है कि नहीं? इनको कहा गया तो कहा कि भाई हम भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम एक शोषित समाज से हैं। हमारे पिताजी को मारा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समाज में प्रत्येक दिन इस तरह से हो रहा है। इस लड़ाई को लड़नी है, इस लड़ाई को लड़नी है। और इसके लिए वो जब गांव जाते थे, जहाँ काम हो जाता था रुक जाते थे, जो बना होता था गरीब के घर में, शोषित समाज के घर में, खा लेते। देख सकते हैं दोस्तों, सर का जो है दिल दहल रहा है इन महान पुरुषों के बारे में चर्चा करके। मैं समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, संविधान को समझे, और नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जिसे संविधान का ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, वो नेता बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि उसको संविधान नहीं है, तो उस पद पर जाके चाहे हमारे जैसा पदाधिकारी हो और हमसे बड़ा पदाधिकारी हो और कोई नेता हो,
किसी भी पद को उसको पर संवैधानिक ज्ञान नहीं है, तो नेता बनने के लायक नहीं है। नहीं, तो वहां जाकर भी पुरानी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाता है। जी जी बिल्कुल। वो व्यवस्था परिवर्तन कब करेगा, संविधान के देश को कब चलाएगा, जब उसके माथा में बेटेलियन होगा। क्या लग रहा है संविधान के हिसाब से अभी चल रहा है इस देश का सिस्टम? हमको तो नहीं लगता, नहीं लगता। लोगों को लगता होगा, लेकिन मेरा जो विचार है, जी जी, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको लगता है कि अधिक नेता लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जी। जिस दिन हमारे नेता संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मगर उसके हिसाब चलते नहीं करते, वो शोषित वंचित को एक दिन भारत का समृद्ध नागरिक बना दे। उसके लिए हमें संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ समय निकालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने सर्किल में और लोगों को बीच जब भी मौका मिलता है तो लोगों को बताता हूँ कि भाई पहले संविधान पढ़ो, इसके बाद कुछ पढ़ना। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, जो संविधान के हिसाब से देश चलता है, मगर नेता जो है, कुछ गिने चुने नेता, वो संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं। उन्हें संविधान समझने की जरूरत है, उन्हें शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर वो शिक्षा संविधान पढ़ेंगे तभी सही से देश चला पाएंगे। अभी जो चल रहा है सिस्टम, वह जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। इसमें जो है बहुत तरह की कठिनाइयां, बहुत तरह की त्रुटि आ रही है, जिसके वजह से वह जो है भुगतान भुगतना पड़ता है आम आदमियों के। कितना बहुत